नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जी दोस्तों, सभी को पता होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे। मेले और त्योहार करेंगे। कौन सा? मेले और त्योहार का जो है वो करेंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन, देखो आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी है, दिशा 2020 के भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप देख ले। और टॉपिक वाइज जितने भी है उतने पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो रहने वाला है मेले और त्योहार, इसका पहला ही क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलते हैं। गणगौर पर्व के संबंध में सत्य कथन बताना है। जो गणगौर का जो पर्व है उसके बारे में जो सत्य कथन बताना है, ठीक है। इस अवसर पर शिव एवं पार्वती की आराधना की जाती है, यह भी सही है। और अविवाहित योग वर एवं अविवाहित स्त्रियों अखंडन सुहागन की कामना करती है, यह भी सही है। यह पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपाद से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड के गेंद बनाकर जौ के अंकुरण के साथ इसका पूजन किया जाता है, ठीक है। यानी कि होली के अवसर पर राख के पिंड बनाकर जो जौ के अंकुरण के साथ इसकी पूजा की जाती है, तो इसमें चारों सही है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन 129वां क्वेश्चन है। गण यानी कि यानी कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसमें चलते हैं। गणगौर पर्व पार्वती की गोने का प्रतीक है, तो ये भी सही है। कौन? ठीक है, क्या है? ये भी सही है। उसके बाद में चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर की सवारी रोचक वर्णन प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य आएंगे। दोनों कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। कजली तीज का मेला बढ़ता है। कजली तीज का मेला कब बढ़ता है, यही पूछ रहा है। तो कजली तीज का मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल तृतीया को कजली तीज का मेला बढ़ता है, ठीक है। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भैया बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, ठीक है। तीज मेले के लिए प्रसिद्ध नवल सागर एवं कुंभ स्टेडियम कहाँ स्थित है? तीज मेले के लिए प्रसिद्ध कौन सा? नवल सागर और कुंभ स्टेडियम। ये पहले कभी नहीं सुना होगा आपने, तो ये देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो ये कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है। कहाँ पर है? बूंदी में। ये इसी जगह पर कजली तीज बड़ी का मेला लगता है। आगे चलते हैं। इसके साथ 133वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या है? देखो, मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से होती है? यानी कि जो मान्यता के अनुसार जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो कौन से त्योहार से त्योहारों की शुरुआत होती है? तो वो होती है, कौन से त्योहार से होती है? छोटी तीज से होती है। कौन सी होती है? छोटी तीज से होती है। मान्यता परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति यानी कि त्योहारों की शुरुआत तो होती है छोटी तीज से, और समाप्ति कब होती है? कौन से त्योहार से होती है, ये पूछना चाहता है। तो देखो, तो छोटी तीज से तो त्योहारों की शुरुआत होती है। और और गणगौर, ले डूबी गणगौर, इससे क्या होती है? त्योहारों की समाप्ति होती है, ठीक है। कौन सा पर्व नवविवाहित दुल्हन अपने पीहर में मनाती है? और सास बहू को साथ नहीं रहने की मान्यता, यानी कि नवविवाहित जो स्त्री होती है, जो वधु होती है, उसको सास बहू को एक साथ कौन से त्योहार पर नहीं रखते हैं, ये मान्यता है। तो वह कौन सा त्योहार है? बताओ। तो वो इसका आएगा कौन सा मान्यता है? तो इसमें आएगा तीज के त्योहार पर दोनों को एक साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सुहारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। कोटा के आवा एवं सांगोद कस्बे में खालिस्तान के अवसर पर 2 साल से पुराना नहान का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढोल तमाशे के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। किसके साथ? ढोल मांझे के साथ मनोरंजन किया जाता है। तो वो कौन से मनोरंजन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है ये। तो इसमें किया किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। किस पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। आगे चलते हैं। होली के अवसर पर खालिस्तान में जन्म और मरण और प्रण
का संबे समाज द्वारा आयोजन होता है, जिसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात एवं पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये है इसमें जयपुर आएगा। क्या आएगा इसमें, जयपुर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो देख, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लठमार होली श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। क्या पूछ रहा है, देखो पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह है बाड़मेर की, और लठमार होली महावीर जी की है ही। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में होली के दिन इल्लो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, यानी कि होली के दिन इल्लो जी की जो सवारी निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है भैया कहाँ पर निकाली जाती है, बाड़मेर में निकाली जाती है। इसके आगे चलते हैं, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। कोडामार जो होली है, यानी कि कौन सी, कोडामार होली है जो बिनाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की, बिनाई की प्रसिद्ध है। बिगोरिया खेल होली के अवसर पर किस क्षेत्र में खेला जाता है। जो बगोरिया खेल है होली के अवसर पर खेला जाता है, वो कब, यानी कि किस क्षेत्र में खेला जाता है, ये पूछ रहा। तो ये खेला जाता है मेवाड़ क्षेत्र में खेला जाता है। कहां पर, मेवाड़ क्षेत्र में खेला जाता है। होली का पर्व मनाया जाता है, होली का पर्व कब मनाया जाता है, तो होली का पर्व मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के संबंध में सत्य कथन बताना है। अक्षय तृतीया है उसके संबंध में, यानी कि सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया होती है। ठीक है, ये भी सही है। इस दिन अबूझ साहों का विवाह होता है, यानी कि अबूझ साहों का विवाह होता है, ये भी सही है। सात अन्न की पूजा होती है, ये भी सही है। खींच गलवाणी का भोजन बनाया जाता है, खींच और गलवानी का भोजन बनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, खालिस्तान शहर की स्थापना आका तीज के दिन हुई थी। कौन सा शहर है जिसकी स्थापना कब हुई थी, आका तीज के दिन हुई थी, तो उसकी किस शहर की हुई थी, बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना आका तीज के दिन ही हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन समुदाय, यानी कौन सा, जैन समुदाय कृष्ण पर्व किस महीने में मनाया जाता है, तो कौन सा, कृष्ण महीने को जो किस महीने में मनाया जाता है, तो वो कौन सा महीना होता है, तो वो महीना होता है भाद्रपद। कौन सा, भाद्रपद होता है। संतवत्सरी पर्व किस समुदाय का है, जो ये संतवत्सरी समुदाय कौन से का है, तो ये जैनियों का है। किनका है, जैन समुदाय का है। बकरा ईद होती है, बकरा ईद के लिए पूछ रहा है, तो बकरा ईद होती है ईदुल उल जुहल जुहा, ईदुल उल जुहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही आगे क्वेश्चन कौन सा है, ईदुल उल जुहा का पर्व, यानी कि 150 क्वेश्चन है। ईदुल उल जुहा का पर्व हिजरी संवत के किस महीने में होता है, हिजरी संवत कौन से महीने में होता है, ये पूछ रहा है। तो ये होता है, देखो जिहल हिज मास की 10 तारीख को होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्राहिम के पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, तो पर्व है, कौन सा पर्व है, तो वो मनाया जाता है ईद उल जुहल होता है। कौन सा, ईद उल जुहा। हुसैन इनाम की कुर्बानी का प्रतीक है, हुसैन इनाम है उसकी कुर्बानी का प्रतीक कौन सा है, तो वह कौन सा है, मोहर्रम है। कौन सा है, मोहर्रम है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन करते हैं, कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है, देखो कौन सा, 152वां क्वेश्चन है। हुसैन इनामी की कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है, तो हुसैन इनामी की कुर्बानी का प्रतीक मोहर्रम को माना जाता है। कौन सा है, मोहर्रम को माना जाता है। इसके साथ ही चलते हैं, किस पर्व को ताजिया निकाली जाती है, कौन सा पर्व है जिस पर ताजिया निकाली जाती है, तो मोहर्रम के अवसर पर ही ताजिया निकाली जाती है। इस्लाम में खालिस्तान का पर्व बड़ी खुशी और पर्व के साथ मनाया जाता है। कौन सा, बड़ी खुशी और पर्व के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि उस दिन सभी जान मानवों के कर्मों की जांच होकर उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है, तो सबे रात होती है, सबे रात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब के पर्व
पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में खालिस्तान त्योहार मुस्लिम समाज की बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो वो कौन सा है? बारावत फात है, बारावत फात है। रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है, जो रमजान की समाप्ति का दिन है वह कहलाता है ईद उल फितर। कौन सा कहलाता है? ईद उल फितर कहलाता है। असंगत बताना है, असंगत को छांटना है, इसमें असंगत कौन सा है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का सही है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला कहाँ का है? शिवरात्रि का मेला सिवाड़ का सही है। और दधिच माता मेला गोट मांगलोद का है, तो ये भी सही है। और दुलेव मेला, दुलेव मेला कहाँ पर है? दुलेव मेला इसमें राजसमंद दे रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपको बताता हूं मैं। तो दुलेव मेला जो है, दुलेव मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। ठीक है, उदयपुर का प्रसिद्ध है, ऋषभ देव के मंदिर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही पुष्कर मेला कहाँ कब बढ़ता है? जो पुष्कर का मेला है वो कब बढ़ता है? तो पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, कार्तिक में बढ़ता है। ठीक है, राजस्थान का धार्मिक स्थल कहा? विज्रनाथ नामक राक्षस का वध किया था, तो किसने किया था? कहाँ पर किया गया था? तो वो किया था पुष्कर ने। ठीक है, इसके साथ से दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। दीपदान की जो परंपरा है वो दो जगह पर प्रसिद्ध है, वो कौन कौन से हैं? दीपदान की परंपरा है जो देखो पुष्कर में भी है और कोलायत झील में भी है, तो पहला और दूसरा सी आंसर सही है इसका। जीर्ण माता के संबंध में सत्य कथन बताना है। जीर्ण माता के बारे में जो सत्य कथन है वह कौन सा है? तो जीर्ण माता के बारे में सत्य कथन है, देखो आगे चलते हैं। देखो पहला क्या है? मंदिर रेवासा ग्राम सिक्कर में बनाया गया है, तो ये भी सही है। इसके साथ निर्माण मोहिल एवं हट्टड़ ने करवाया था, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये है अष्टभुजा प्रतीक है, ये कौन सा है? अष्टभुज का प्रतीक माना जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, कौन सा? ये भी सही है। और यहाँ दानो दानो नवरात्र में मेला बढ़ता है, दोनों नवरात्र में मेला बढ़ता है, तो इसमें आंसर आएगा इसमें 14। ठीक है, कौन सा है? फोर्थ आंसर आएगा। आगे चलते हैं इसके साथ ही। आगे क्वेश्चन, शीश दानी के नाम से प्रसिद्ध श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीश दानी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात जो है वह एक ही है, कहाँ पर है? सिक्कर में है, खाटू श्याम जी का। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। खाटू श्याम जी के मेला किस महीने में बढ़ता है? जो खाटू श्याम जी का मेला है वो कौन से महीने में बढ़ता है? तो खाटू श्याम जी का जो मेला है वह फाल्गुन शुक्ल 10 से 12 तक बढ़ता है। ठीक है, कनपटे साधुओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो वह कौन से जिले में है? वह अलवर जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में? अलवर जिले में। बरतरी मेला अलवर जिले में बढ़ता है, जो बरतरी का मेला है वह अलवर जिले में बढ़ता है, तो वैशाख और भाद्रपद को बढ़ता है, वैशाख और भाद्रपद को बढ़ता है। डिगी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक का मंदिर भगवान किसको समर्पित है? तो वह कौन से भगवान को है? तो वह विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं। राजा डिंगवा द्वारा निर्मित डिग्गी कल्याण जी के मंदिर किस महीने में बढ़ता है? तो यानी कि मेला है जो कौन से महीने में बढ़ता है? तो वह बढ़ता है श्रावण के महीने में मेला लगता है। आगे चलते हैं इसके साथ ही। आगे क्वेश्चन है कौन सा? देखो श्री महावीर मंदिर यानी कि महावीर जी का मंदिर है करौली का, करौली जो करौली का है, संबंध में सत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है? सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन कौन कौन सा है तो वो बताना है। देखो पहला है, यह मंदिर गंभीर नदी के किनारे चंद गांव में स्थित है, यह सही है। यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी वैशाख कृष्ण प्रतिपाद को मेला बढ़ता है, यह भी सही है। मंदिर का निर्माण बसवा निवासी अमरचंद बिसावा ने करवाया था, यह भी सही है। और रथ यात्रा का आयोजन एवं चमत्कारों की कहानी मंदिर से संबंधित है, यह भी सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ। चूहों की देवी करणी माता देशनों का मेला बढ़ता है, जो चूहों की देवी है करणी माता है उसका मेला कब कब बढ़ता है? तो देखो इसका मेला बढ़ता है चैत्र माह में बढ़ता है, और कौन से में? आश्विन माह में भी बढ़ता है, तो इसमें पहला और तीसरा आंसर सही है। तो यानी कि 2 बार मेला लगता है। कितने बार? 2 बार मेला लगता है, ये तो चैत्र माह में लगता है
और एक आश्विन माह में भी मेला लगता है। आगे चलते हैं, बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला जहां लोग अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों में से आते हैं, तो वह कौन सा है? तो वह है शीतला माता का मेला है। कौन सा? शीतला माता, जो जयपुर में बढ़ता है। ठीक है, शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध, नाम के नाम से है, शीतला माता के नाम से है। तो वह कौन सी है? तो आगे देखते हैं, आगे के दो ऑप्शन। देखो, शीतला माता के नाम से किस किस को जाना जाता है, तो देखो ये दो ऑप्शन कौन से थे? ये तो मतरंग की देवी, ये भी सही है। महामाया माता, ये भी सही है। और माई अनमाना, ये भी सही है। सेडल माता, ये भी सही है। चेचक की देवी, ये भी सही है। तो इसमें क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि पांचों ऑप्शन सही है। पांच नामों से जाना जाता है। शीतला माता मंदिर शीतल की डूंगरी चाकसू का निर्माण किसने करवाया था? तो वह किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। कहाँ के? जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। उसके साथ ही आगे के चलते हैं। देखो, केला देवी मंदिर के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो करौली के त्रिकूट पर्वत की घाटी पर स्थित है। तो ये भी सही है। आगे चलते, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, ये भी सही है। भक्तों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है, तो ये देखिए, ये सबसे मोस्ट है। यानी कि केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, तो ये भी सही है। और वासुदेव एवं देवकी के संतान को केला देवी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। केला देवी को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ चामुंडा माता की प्रतिमा भी है, यानी कि किसकी? चामुंडा माता की प्रतिमा भी है, तो यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ। मेला जो दोनों नवरात्रों के अवसर पर बढ़ता है, कौन सा मेला है जो दोनों नवरात्रों के अवसर पर बढ़ता है? एक तो देखो करणी माता का है। कौन सा है? करणी माता के दोनों नवरात्रों पर बढ़ता है। और जीर्ण माता का भी दोनों नवरात्रों पर बढ़ता है। तो इसमें पहला और दूसरा आएगा। ठीक है। कपिल मुनि मेला कोलाहित कब बढ़ता है? तो ये भी कब बढ़ता है? देखो कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। जिस दिन पुष्कर का मेला बढ़ता है उस दिन भी ये भी बढ़ता है। कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ख्वाजा मोहनचंद चिश्ती उर्स उर्स अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताना है। कौन सा सत्य कथन बताना है? उर्स रजब मास की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है, ये भी सही है। कौन सी? 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराते से उर्स प्रारंभ होता है, ये भी सही है। कुल की रस्म गुलाब जल इत्र से परंपरागत सोपा किया जाता है, ये भी सही है। तबरू की दंग बना प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो इसमें चारों आएंगे। गलियाकोट उर्स का संबंध सत्य कथन बताना है। गलियाकोट का जो उर्स है उसका सत्य कथन बताना है। तो उसमें किया गया है, संत सैयद फारूकुद्दीन की मजार, इस मजार के मजार ए फकीर कहा जाता है, यह भी सही है। और यहाँ मुहर्रम की 27वीं तारीख को उर्फ लगता है, तो इसमें तीनों सही है। आगे चलते हैं। बेणेश्वर धाम मेला नवटापरा डूंगरपुर किस महीने में बढ़ता है? जो बेणेश्वर का जो मेला है, नवटापरा में मेला लगता है, तो वह कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। असंगत बताना है। दशहरा मेला कोटा सही है। कौन सा? दशहरा मेला कोटा सही है। सरस मेला जयपुर सही है। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं। कौन सा? हाथी मेला भरतपुर। हाथी मेला भरतपुर में नहीं है। हाथी मेला महोत्सव कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये असंगत है। इसके साथ ही आगे कौन सा? थार महोत्सव बाड़मेर में सही है ही। आगे क्वेश्चन करते हैं। जयपुर से संबंधित महोत्सव नहीं है। पतंग महोत्सव जयपुर का है। धुलंडी महोत्सव कौन सा? धुलंडी महोत्सव भी जयपुर का है। तीज गणगौर महोत्सव जयपुर की प्रसिद्ध। और शरद महोत्सव कहाँ का है? देखो इसमें शरद महोत्सव नहीं आएगा। शरद महोत्सव कहाँ का आएगा? माउंट आबू का आएगा। कहाँ का आएगा? माउंट आबू का आएगा भैया। ठीक है, सिरोही का है। आगे चलते हैं। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है,
मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मरु जो महोत्सव है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मरु महोत्सव कहाँ का है? मरु महोत्सव है जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आगे आ गया असंगत, बताना है कौन सा असंगत है। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का सही है। कौन सा? मारवाड़ जो महोत्सव है जोधपुर का सही है। गोडला महोत्सव पाली का सही है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ का है। और मत्स्य महोत्सव है जो करौली का नहीं है, वह अलवर का है। ठीक है, अलवर भरतपुर का है। इसके साथ ही चलते हैं, चंद्रभागा मेला कहाँ बढ़ता है? जो चंद्रभागा मेला है तो वह कहाँ पर बढ़ता है? झालावाड़ में बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कछवा शासकों ने को हराने की खुशी में जयपुर के निकट बानगढ़ बंदेया गांव खलखानी माता गढ़धब मेला की शुरुआत की जाती है। तो वह किसने की थी? तो वह चंद्र मीणा ने की थी। किसने? चंद्र मीणा ने की थी। ईसाई धर्म में संबंधित पर्व नहीं है, जो ईसाई धर्म है उसमें संबंधित पर्व नहीं है। नौरोज, नौरोज पर्व नहीं मनाया जाता है। इसके साथ ही चलते हैं, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके? 186 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे की यूनिट है कौन सी है? देखो, वस्त्र और आभूषण है तो उसको आगे की यूनिट में करवाया जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही है। तो धन्यवाद। और जिसको मैं पहले बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिला लीजिए, कोई से भी एग्जाम में देख लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कौन से है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को ऑथराइज माना जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताब में से 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जो जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है, 10th की बुक है, उसके पूरे जितने भी लाइन 2 लाइन क्वेश्चन है वो बना रखे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और जिसको जहां पर भी जो कुछ लगता है वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।